कहते हैं जब पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है तो झगड़े भी उतने ही बड़े हो जाते हैं, और इस वक्त बीजेपी के अंदर कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऊपर से तो सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर की लड़ाई बिजली के झटके जैसी है, दिखाई नहीं देती पर जला जरूर देती है। अब मामला सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि सत्ता के अंदर की सत्ता का है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर नेता अपने गुट को मजबूत करने में लगा है, और सबसे बड़ा डर यही है कहीं झगड़ते झगड़ते सत्ता ही हाथ से न निकल जाए। यूपी का मामला अब पार्टी के लिए मदर ऑफ ऑनल बैटल्स बन चुका है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजर अब दोबारा वही टिक गई है जहां से राजनीति का ऑक्सीजन टैंक चलता है। बीजेपी को साफ दिख रहा है कि अगर यूपी में डील दी तो 2029 की दिल्ली की कुर्सी बस एक सपना रह जाएगी, और ये डर ही अब रणनीतियों का ईंधन बन गया है। उधर योगी आदित्यनाथ और गुजरात लॉबी के बीच की तनातनी फिर से सुर्खियों में है। मोदी शाह की टीम चाहती है कि यूपी का कंट्रोल सीधे दिल्ली के हाथ में रहे, जबकि योगी अपने तरीके से सरकार चलाना पसंद करते हैं। आरएसएस ने बीच में आकर कई बार समझौता करवाया, पर अब सबको पता है ये सिर्फ ऊपर ऊपर की पार्टी यूनिटी है। अंदर से तो दोनों गुटों में दरारें गहरी हो चुकी है। बीजेपी को सबसे बड़ा डर है कि अगर अंदर की ये दरार बाहर आ गई तो विपक्ष को मौका मिल जाएगा। इसलिए अब पार्टी एकजुटता का नाटक खेल रही है। हर नेता हर मंच पर हम सब साथ हैं बोलता है, लेकिन कैमरा बंद होते ही साइलेंट वॉर शुरू हो जाती है। कौन किसे काटेगा, कौन किसका टिकट ले जाएगा, ये चल रहा है अंदर खाने। अब बात करें सहयोगियों की। मोदी शाह समझ चुके हैं कि अकेले दम पर खेलना अब पहले जितना आसान नहीं, इसलिए चिराग पासवान को खुश रखने के लिए सीटें बढ़ा दी गई। एलजेपी की पुरानी मांगें अब अचानक पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि डर है कि अगर बिहार में चिराग छूट गया तो विपक्ष के पास नया स्टार बन जाएगा और बीजेपी की हवा वही बैठ जाएगी। यही नहीं, पार्टी ने अब फिर से पुरानी स्टाइल निकाली है, तोड़ो और जोड़ो। मतलब विपक्ष के नेताओं को तोड़ो और अपने साथ जोड़ो। मायावती इसका नया उदाहरण है। वो जो पिछले साल तक साइलेंट थी, अचानक एक्टिव दिखने लगी। पर सब जानते हैं एक्टिविटी अपने पैसों से नहीं, किसी और के सपोर्ट से बड़ी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी लॉबी ने उन्हें फिर से सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है ताकि यूपी में दलित वोटों को अखिलेश यादव के पास जाने से रोका जा सके। अखिलेश यादव का नाम सुनते ही बीजेपी नेताओं की धड़कनें तेज हो जाती है। वजह साफ है, 37 लोकसभा सीटें जीतकर उन्होंने पार्टी को चौंका दिया, और अब वही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक हर जगह उनके खिलाफ कैंपेन शुरू है। हाल ही में उनका फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होना भी उसी सियासी खेल का हिस्सा माना जा रहा है। अब आरएसएस और बीजेपी के बीच भी विश्वास का संकट साफ दिखने लगा है। एक तरफ आरएसएस चाहता है कि पार्टी में वैचारिक दिशा बनी रहे, वहीं मोदी शाह की जोड़ी अब सिर्फ पावर इक्वेशन देख रही है। कई सीनियर प्रचारकों का मानना है कि पार्टी मिशन राष्ट्र से हटकर मिशन सत्ता पर ज्यादा फोकस कर रही है, और यही अंदरूनी टकराव को बढ़ा रहा है। उधर दिल्ली में भी सियासी गर्मी बढ़ रही है। पुराने नेता जिन्हें कभी साइडलाइन किया गया था, अब फिर से एक्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं जब अंदर झगड़ा होता है तो पुराने चेहरे फिर से मौके की तलाश में निकल आते हैं। मंत्री पद, टिकट, पोस्ट, सब पर रेस लगी है, और ये रेस किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं बल्कि लॉबिंग से तय हो रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता की भूख और संगठन की थकान दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ऊपर से आरएसएस की बेचैनी, नीचे से अखिलेश की धमक, और बीच में सहयोगियों की शर्तें। ये पूरा कॉम्बो अब मोदी शाह की नींद उड़ा रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या बीजेपी अपनी अंदरूनी बिजली के झटकों से बच पाएगी, या फिर सत्ता की रोशनी खुद की लड़ाइयों से बुझ जाएगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त एक नए मोड़ पर है। खबरें तेज हैं कि आरएसएस और बीजेपी के एक
बड़ी डील हुई है और इस डील का केंद्र है यूपी की सत्ता। दरअसल दिल्ली की गलियों से लेकर नागपुर के दफ्तर तक ये चर्चा है कि गुजरात लॉबी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अब यूपी की सबसे बड़ी दुकान मिल चुकी है। लेकिन इस बार दाव अलग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर मोदी शाह लॉबी को ऐसा झटका दिया कि अब तक सियासत के गलियारों में उसके झंझट की गूंज सुनाई दे रही है। अखिलेश यादव अब सिर्फ एक विपक्षी नेता नहीं है, बल्कि वो बन चुके हैं बीजेपी और आरएसएस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। 37 सीटों के साथ अखिलेश ने न केवल यूपी में अपनी सियासी ताकत साबित की, बल्कि देश भर में विपक्ष को एक नई उम्मीद दी। ये वही यूपी है जो 2014 और 19 में मोदी की लहर में बह गया था, लेकिन 2024 में वही यूपी मोदी की नाव डुबोने वाला प्रदेश बन गया है। बीजेपी के भीतर इसे लेकर मंथन हुआ है और आरएसएस तक ने मान लिया है कि यूपी का मिजाज बदल चुका है। वही वजह कि अब आरएसएस ने खुद मैदान में उतरकर गुजरात लॉबी से एक समझौता किया है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने साफ कहा है, चाहे कुछ भी हो, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को मत छेड़ो, क्योंकि अगर योगी कमजोर हुए तो बीजेपी की पकड़ यूपी में खत्म सी हो जाएगी और इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। आरएसएस को मालूम है कि यूपी के 24 करोड़ लोगों की नब्ज अगर हाथ से निकल गई तो दिल्ली की कुर्सी भी हाथ से फिसल जाएगी। गुजरात लॉबी ने आखिरकार मान लिया है, क्योंकि उन्हें पता है यूपी खोना मतलब भारत खोना है। लेकिन यहाँ से शुरू होता है असली खेल। आरएसएस और बीजेपी दोनों एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश को कमजोर करो, क्योंकि योगी की कुर्सी बचाने के लिए उन्हें विपक्ष को तोड़ना होगा। और अखिलेश वही नेता है जिनकी लोकप्रियता अब उत्तर प्रदेश से निकलकर देश के कई हिस्सों में फैलने लगी है। बीजेपी के लिए किसी अलार्म से कम नहीं है। जिन सीटों पर कभी भगवा झंडा लहराया जाता था, अब वहां लाल हरा झंडा झूल रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने अखिलेश के खिलाफ दो बड़े मोर्चे खोल दिए हैं। पहला, मायावती को फंड देकर राजनीतिक तौर पर फिर से एक्टिव करवाना। सूत्र बताते हैं कि मायावती की हालिया रैली पूरी तरह बीजेपी के सहयोग में की गई है, क्योंकि उनका मकसद साफ है, दलित वोटों में सेंध लगाना और अखिलेश के गठबंधन को कमजोर करना। एक वक्त था जब मायावती बीजेपी की कड़ी आलोचना करती थी, लेकिन अब वो मोदी सरकार की आलोचना छोड़कर केवल चुनावी मैनेजमेंट मोड में दिखाई दे रही है। दूसरा बड़ा वार आया टेक्नोलॉजी के मैदान में। फेसबुक ने अचानक अखिलेश यादव का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है और ये वही फेसबुक है जिसके खिलाफ राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि ये अब सत्ता के लिए काम कर रहा है। ये कदम सिर्फ सोशल मीडिया का एक्शन नहीं रहा, ये संदेश था कि जो सिस्टम के खिलाफ बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है। बीजेपी को समझ है कि आज की रणनीति सिर्फ मैदान में नहीं, डिजिटल स्पेस में भी लड़ी जा रही है और अगर वहां से अखिलेश की आवाज मिटा दी जाए तो आधी जंग अपने आप ही जीत ली जाएगी। अब सवाल उठता है कि ये सब इतना समन्वित तरीके से कैसे हो रहा है? जवाब है आरएसएस और बीजेपी का संयुक्त मिशन ऑपरेशन वीक अखिलेश। अंदर खाने चल रही बैठकों में तय हुआ है कि बीजेपी की सार्वजनिक भाषा भी अखिलेश का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन हर मोर्चे पर उनकी छवि को कमजोर करने की रणनीति अपनाई जाएगी, चाहे वो प्रशासनिक दबाव हो, मीडिया मैनेजमेंट हो या सोशल मीडिया एल्गोरिथम। हर दिशा में काट लग चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस ने भी अपने कई पुराने स्वसेवक नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है। वो गांव-गांव जाकर ये प्रचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जातीय राजनीति कर रहे हैं, जबकि बीजेपी राष्ट्र की राजनीति करती है। इस नैरेटिव को फैलाने के लिए आईटी सेल और संगठन दोनों को जोड़ दिया गया है, लेकिन जनता की समझ अब पहले जैसी नहीं रही। वो जानती है यूपी की राजनीति में अब कोई भी चाल हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने साफ कहा है, चाहे कुछ भी हो, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को मत छेड़ो, क्योंकि अगर योगी कमजोर हुए तो बीजेपी की पकड़ यूपी में खत्म सी हो जाएगी और इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। आरएसएस को मालूम है कि यूपी के
24 करोड़ लोगों की नब्ज अगर हाथ से निकल गई तो दिल्ली की कुर्सी भी हाथ से फिसल जाएगी। गुजरात लॉबी ने आखिरकार मान लिया है, क्योंकि उन्हें पता है यूपी खोना मतलब भारत खोना है। लेकिन यहाँ से शुरू होता है असली खेल। आरएसएस और बीजेपी दोनों एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश को कमजोर करो, क्योंकि योगी की कुर्सी बचाने के लिए उन्हें विपक्ष को तोड़ना होगा। और अखिलेश वही नेता है जिनकी लोकप्रियता अब उत्तर प्रदेश से निकलकर देश के कई हिस्सों में फैलने लगी है। बीजेपी के लिए किसी अलार्म से कम नहीं है। जिन सीटों पर कभी भगवा झंडा लहराया जाता था, अब वहां लाल हरा झंडा झूल रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने अखिलेश के खिलाफ दो बड़े मोर्चे खोल दिए हैं। पहला, मायावती को फंड देकर राजनीतिक तौर पर फिर से एक्टिव करवाना। सूत्र बताते हैं कि मायावती की हालिया रैली पूरी तरह बीजेपी के सहयोग में की गई है, क्योंकि उनका मकसद साफ है, दलित वोटों में सेंध लगाना और अखिलेश के गठबंधन को कमजोर करना। एक वक्त था जब मायावती बीजेपी की कड़ी आलोचना करती थी, लेकिन अब वो मोदी सरकार की आलोचना छोड़कर केवल चुनावी मैनेजमेंट मोड में दिखाई दे रही है। दूसरा बड़ा वार आया टेक्नोलॉजी के मैदान में। फेसबुक ने अचानक अखिलेश यादव का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, और ये वही फेसबुक है जिसके खिलाफ राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि ये अब सत्ता के लिए काम कर रहा है। ये कदम सिर्फ सोशल मीडिया का एक्शन नहीं रहा, ये संदेश था कि जो सिस्टम के खिलाफ बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है। बीजेपी को समझ है कि आज की रणनीति सिर्फ मैदान में नहीं, डिजिटल स्पेस में भी लड़ी जा रही है, और अगर वहां से अखिलेश की आवाज मिटा दी जाए तो आधी जंग अपने आप ही जीत ली जाएगी। अब सवाल उठता है कि ये सब इतना समन्वित तरीके से कैसे हो रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी कमर कस ली है। उन्होंने जनता के बीच अपने नेटवर्क को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर नई रणनीति बनाई जा रही है और पार्टी के बीच डिजिटल सेना तैयार की जा रही है। उनका कहना है कि अगर वो हमारी आवाज़ बंद करेंगे तो हम हर गली से बोलेंगे। यह बयान बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए सीधा संदेश है कि समाजवादी पार्टी आंदोलन अब 90 के दशक वाला नहीं रहा। ये अब डिजिटल युग का समाजवाद है जो बंद नहीं किया जा सकता। आने वाले महीनों में यूपी सिर्फ राजनीतिक राज्य नहीं बल्कि देश की सियासत की धुर्री बनने जा रहा है। आरएसएस और गुजरात लॉबी की डील ने योगी को तो बचा लिया है, लेकिन अखिलेश को रोकना आसान नहीं होगा, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि असली मुकाबला जाति या धर्म का नहीं बल्कि जनता बनाम सत्ता का है। बीजेपी को आरएसएस चाहे कितनी चालें चले, लेकिन अब यूपी फिर से जाग गया है तो दिल्ली की गद्दी हिलने में देरी नहीं लगेगी। और यही डर है गुजरात लॉबी और नागपुर के दरमियान उस डील की असली वजह। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।